नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहूँगा कि क्रिकेट की सच्चाई को आप जानिए। यह आपके जीवन का कितना बड़ा समय को नष्ट कर रहा है, खा रहा है और आप अपने आप से ही क्रिकेट देखने के चक्कर में, इन खिलाड़ियों के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपना बात बोल रहा हूँ कि मैं 2011 में तो फाइनल मैच देखे थे जब धोनी जी ने छक्का मार के भारत को मैच वर्ल्ड कप जिताया था। वो मैच मैंने देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने पटना में था 2014 में, और उस बार वर्ल्ड T20 कप वर्ल्ड कप चल रहा था T20 का। उसमें सेमीफाइनल मैच मैंने देखा, फाइनल मैच भी देखा, जिसमें क्या हुआ, भारतीय टीम हार जाती है श्रीलंका से। तो मेरा क्रिकेट का लत ऐसा रहता था कि जब भी मैं मैच देखता था तो मैं हार के डर से, या फिर बड़ा मैच होता था भारतीय टीम का, तो मेरा शरीर कांपते रहता था, मैं थरथराते रहता था। देखिए, क्रिकेट का एक ऐसा लत जो होता है, जो आज मेरे में ही नहीं करोड़ों भारतीयों में लग चुका है। आपने देखा होगा कि जब मैच होती है IPL का, तो 2 करोड़ व्यू मोबाइल डिवाइस में आपके लोग देख रहे थे IPL। तो समझ लीजिए, जब 2 करोड़ मोबाइल में चल रहा हो IPL, टीवी पे कितने चल रहे होंगे। उसके साथ साथ एक मोबाइल पे 2 बच्चे मान लीजिए देख रहे होंगे, तो करीब 10 करोड़ से 15-20 करोड़ लोग क्रिकेट के आदी हो चुके हैं। और वो अपना 4-4 घंटे का IPL होता है, मान लीजिए T20 को ही ले लेते हैं तो 4 घंटा। हर एक आदमी, मान लीजिए 10 करोड़ आदमी अपना 4 घंटे बर्बाद कर रहा है। तो 4 घंटे बर्बाद हो रहा है, तो उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 करोड़ में 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका होगा 40 करोड़ घंटा इस भारतीय देश का, भारतीय जो यहाँ पे महान देश है, उसका नष्ट हो रहा है केवल मैच देखने में। आप कहिएगा कि मैच देखने से तो मनोरंजन आती है, मनोरंजन तो करना चाहिए व्यक्तियों को। तो देखिए, मनोरंजन एक चीज़ होती है, ज़रूरी है व्यक्ति को, लेकिन वो मात्र होना चाहिए आधे घंटे का, अधिक से अधिक 1 घंटे का। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट जो एक ऐसा कल्चर यहाँ पे चल चुका है, वो क्या कर रहा है, तो इस पूरे देश को खोखला बनाया जा रहा है। क्रिकेट ही खोखला बनाया जा रहा था, और अब तो जो फैंटासी का ऐप आ गया है, जो यहाँ पे ड्रीम 11, विजन 11, रियल 11, ये सब जो ऐप आ गए हैं, एवं बहुत सारे सट्टा लगाने वाला साइट आ गया है, जहाँ पे आप आज ये टीम जीतेगी, आज वो टीम जीतेगी, उस पर लगा दीजिए मैच। मतलब जीत गया तो आप पैसे जीतिए, वरना हार गए तो आप हार जाइए। तो ये जो कल्चर चल गया है, ये और देश को खोखला बना देगा। ये जो क्रिकेट है, वो बहुत बड़ा इसका काला सच है, जो सच्चाई आप लोगों को समझना होगा। क्रिकेट से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस भारतीय देश को, हमको, आपको, वो मैं बताना चाहता हूँ। 2014 में लोगों ने भारतीय टीम का, लाखों लोगों ने मैच देखा कि भारतीय टीम मैच जीतेगी, फाइनल सपोर्ट किया भारतीय टीम का, भारतीय टीम हार जाती है। 2012 के बाद 2016 में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में ही फिर से सपोर्ट करती है इंडिया को, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारतीय टीम हार जाती है। बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा उदास हो गए, इतने मायूस हो गए कि उन्होंने सोचा कि मैं क्रिकेट देखना छोड़ दूँगा। 2015 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, वहाँ पे भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हार जाती है। उस दिन भी मैं इतना उदास हुआ कि मत सोचिए ही मत। उस मैच में देखने से मेरा शरीर काँप रहा था। जब वो मैच चल रहा था, ऐसे मेरे साथ हुआ। कितनों बच्चे, कितने यहाँ पे लोग क्रिकेट देखने के चक्कर में अपना, बहुत सारा उनके चेहरे पे उदासी छा गई। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए और हार गए। उसके साथ साथ हार जीत की बात नहीं है, इसके साथ जो लोग फैंस हैं, जुड़े हुए हैं, उसके दिल पे क्या बीतती है उसकी बात मैं बता रहा हूँ। उसका समय तो बर्बाद होता ही है, उसका दिल पे क्या गुजरता है, उससे कितने सारे लोग तो कोई जो ख़राब
दिल वाले होंगे उनको तो बहुत सारा बीमारी भी हो चुका होगा। फिर देखिए 2018 के बाद 16 के बाद 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ था। उसमें सारे भारतीय सोच रहे थे कि पाकिस्तान से भारत तो कभी हारते आया ही नहीं है, हरा देगा चैम्पियंस ट्रॉफी। उस वक्त भारतीय टीम जो हारती है उस वक्त तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है एक सच्चा देशभक्त को, क्योंकि वो हर एक देश से हारना पसंद कर सकता है लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं। और पाकिस्तानियों से इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तानी से मैच होता है तो वह खेल नहीं रहता है, वह युद्ध की तरह होता है, क्योंकि 3 बार पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया है। इसलिए पाकिस्तानियों को अगर आप अपना मानते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि वह सबसे बड़ा शत्रु देश है। और हमारे जो सैनिक होते हैं उसको कश्मीरी लोग पत्थर बरसाते थे, पाकिस्तानी लोग आतंकवादी भेजकर हमारे सैनिकों की कितनी ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है कश्मीर में, तो ये पाकिस्तान ही करवा रहा है। तो हमारे जो आर्मी जवान हैं उनकी एक कीमत को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कितना बड़ा आपके या फिर हमारे घर के अगर कोई व्यक्ति अगर चले जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको उस दर्द या पीड़ा को सहिएगा। लेकिन हमारे सैनिक जो है वो आज तक शिकार होते रहे हैं पाक के आतंकवादी भेजे द्वारा, कितना बड़ा बात है। तो पाकिस्तानी से जो 2017 में हारे वो बहुत ही दुखद था। उस वक्त भी करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा, इस खिलाड़ियों ने इन्हें निराश किया। उसके बाद 2019 का सेमीफाइनल मैच जिसमें न्यूजीलैंड से भारतीय टीम हार जाती है, 238 रन भी नहीं बना पाती है, उस वक्त भी करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा। तो समय तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ में उनको खुशी नहीं केवल निराशा हाथ लगती है, उदास होना पड़ता है। फिर T20 वर्ल्ड कप 2020 में होता है, 20 ओवर का T20 वर्ल्ड कप होता है। उसमें भारतीय टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाती है। फिर अगर 2022 या 23 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भारतीय टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंच पाती है लेकिन इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से मैच हार जाती है। इस बार भी भारतीय टीम ने, भारतीय 11 प्लेयरों ने करोड़ों भारतीयों का दिल को तोड़ा। 2023 में जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ, उससे पहले 2021 में भी चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ, उसमें भी टेस्ट मैच का होता है चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, उसमें भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड के हाथों हार जाती है। और एक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो ट्रॉफी होता है सबसे सुंदर होता है, हनुमान जी की गदा की तरह उसका कप कह लीजिए, रिवार्ड कह लीजिए, वो होता है। तो हमारे जो संस्कृति से जुड़ा हुआ हनुमान जी का गदा, उसे भी न्यूजीलैंडियों ने हमसे छीन लिया। और इस बार 2023 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुआ, इसमें भी ऑस्ट्रेलियाई कंगारुओं ने हमसे हमारा गदा फिर से छीन लिया। तो यह केवल मैच ही नहीं रहा, मैच के साथ साथ व्यक्ति तो अपना समय बर्बाद करता ही है, साथ में अपना क्या करता है तो अपने आप को केवल उदासी देता है, चेहरे पे दुख भारतीय टीम देती है। और मैं कहूँगा कि भारतीय टीम किसी भी क्षेत्र में कम आप कह सकते हैं, भारतीय टीम को कम आप आंक सकते हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मैं विश्व में कहूँगा कि सबसे अगर बेस्ट प्लेयर्स अगर कहीं होंगे तो भारत में होंगे, क्योंकि यहाँ बच्चा क्रिकेट खेलता है और जनसंख्या पता है करोड़ों में है, करोड़ों में। और ये जो कुछ टिकटॉकिए आजकल के क्रिकेटर इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, टिकटॉक करते हैं, प्रचार प्रसार करने से उनको फुर्सत नहीं होती है, वो आजकल एक लीजेंड हो गए हैं। वो क्रिकेटर कहाँ रहे, वो केवल बड़े बड़े भाषण देंगे, वो बड़े बड़े उद्घाटन करेंगे, तो ये अपना खेल पे ध्यान देंगे ही नहीं, तो कैसे भारतीय टीम को जिता पाएंगे। बड़ा बंगला ले लेंगे, एसी में रहेंगे, सुख दुख क्या होता है समझ नहीं पाएंगे, तो ये कैसे भारतीय टीम को मैच जिता पाएंगे। तो यही बात है। और क्रिकेट क्या है, क्रिकेट इस देश को खोखला इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि 4 करोड़ घंटे एक मैच होने पे, एक IPL का मैच होने पे इस देश का बर्बाद हो रहा है।
क्रिकेट देखने से क्या मिलती है लोगों को? कुछ नहीं। इस समय में बच्चे पढ़ाई करते, बड़े बुजुर्ग काम करते या फिर चैन की नींद लेते, उस वक्त इस देश का इतना सारा समय बर्बाद हो रहा है केवल और केवल क्रिकेट से। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह बच्चों की लत है, वो क्यों इस क्रिकेट के देखने के चक्कर में क्यों पड़ा? तो मैं कहूँगा नहीं, एक माहौल ही ऐसा बना दिया गया है इस देश में कि कोई भी बच्चा, जो साधारण बच्चा ही होगा, वो भी क्रिकेट का आदी हो जाएगा, उसे क्रिकेट का लत लग जाएगा, वो ड्रग्स की भांति इसे देख देख के सेवन करने लगेगा। जब भी मैच होगा तो उसका कलेजा जो है धक धक करेगा और कोई वो चुपके से कैसे भी करके इसको देख लेगा। गार्जियन कितना भी मना करते हैं फिर भी। तो अब मैं बच्चे का इसमें दोष नहीं दूंगा, अब मैं क्रिकेट खिलाने वालों का, भारतीय टीम, उसका मैं दोष दूंगा, भारतीय सरकार को मैं दोष दूंगा कि आपको इस क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए। बंद इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि खेल खेलने से क्या होता है? खेल खिलाने से कुछ नहीं होता है। क्या खेल खेलने से किसी का पेट भर पाएगा? क्या खेल खेलने से क्या गरीब जो भूखा सो रहा है उसको भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। या फिर बीसीसीआई जो बोला जाता है कि सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, क्या वो खेल खिला करके उससे जो पैसा कमाता है उससे क्या गरीबों को भोजन देगा? कभी आपने सुना है कि क्रिकेट बीसीसीआई ने इतना सारा चीज़ें दान दिया हो गरीबों के लिए, रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए? नहीं। तो इस खेल से जब कुछ हो ही नहीं रहा है, किसी गरीब का पेट भर ही नहीं रहा है, इस भारत का मतलब क्या क्रिकेट खेलने से क्या रोड बन पाएगी? क्या किसी गरीब का घर बन पाएगा? क्या मजदूर जो मेहनत करके काम कर रहे हैं क्या उनको पैसे मिलेगा? नहीं। क्रिकेट केवल और केवल इस देश को खोखला बना रहा है और यह एक राजनीति है और यह एक काला सच है, जिसका सच्चाई यह है कि इस देश का समय बर्बाद होता है। अगर इस देश में क्रिकेट ना हो तो भारतीय युवा इतना सारा यहाँ पे समय बचेगा और उतना समय व्यक्ति अपने विकास में, भारत के डेवलपमेंट में लगाएंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय देश में करोड़ों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका भविष्य कैसा है? उनका भविष्य अंधकार में है। अंधकार में इसलिए है क्योंकि एक विराट कोहली 20-20 साल तक क्रिकेट खेलेगा। तो क्या भारतीयों में करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, क्या क्रिकेटरों की कमी है? नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर टेस्ट की तैयारी किया जाता, टेस्ट का एक अलग टीम रहता, तो ये जो भारतीय टीम हारी है ऑस्ट्रेलिया से मैच, उस पे अगर टेस्ट खिलाने पे, टेस्ट क्रिकेट पे समय दिया जाता तो क्या भारतीय टीम में मैच हारती? नहीं। भारतीय टीम जब भी जाती है विदेशी पिच पर, वहाँ के बाउंसर पिचों को नहीं खेल पाती है। तो आप यही रखिएगा, जब आप आईपीएल खिलवाइएगा, आप एक ही प्लेयर से तीनों फॉर्मेट खिलवाइएगा, उससे प्रचार करवाइएगा, वो अपना इंस्टाग्राम पे रील बनाएगा, तो क्रिकेट वो कब खेलेगा? उसका क्रिकेट में क्षति होगा कि नहीं? यही वजह है कि पाकिस्तान जो भारत के सामने टिकता भी नहीं था, आज पाकिस्तान भी पिद्दी सा देश, छोटा सा देश, उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या वाला देश, भारतीय टीम को 10 विकेटों से हरा देती है 2020 के T20 वर्ल्ड कप में। कितना शर्मनाक बात था। भारत करोड़ों व्यक्ति, अरबों, 1.5 अरब व्यक्तियों का देश, एक 20 करोड़ देश वाले खिलाड़ी से हार जाता है, बांग्लादेश से हार जाता है। ये क्या है? यह केवल और केवल इसका प्रदर्शन है कि भारत में क्रिकेटरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो गंदा पॉलिटिक्स बन गया है, एक गंदा शासन बन गया है, पहले तो क्रिकेट इस देश से बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी कोई प्लेयर प्रदर्शन नहीं करता है, फिर भी उसको खिलाया जाना बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा नुकसान है इस देश का। और साथियों देखिए, आजकल आप कोई भी बड़ा देश का उठा लीजिए, क्रिकेट क्यों एक बहुत बड़ा गंदा पॉलिटिक्स है, और मैं बताना चाहता हूँ इस देश को क्यों नुकसान पहुंचा रही है, वो मैं बताना चाहता हूँ। आप कोई भी देश उठा लीजिए, बड़ा देश, अमेरिका उठा लीजिए, आप चाइना उठा लीजिए, कोई भी डेवलपमेंट कंट्री, जापान उठा लीजिए, क्या वो क्रिकेट खेलता है? नहीं खेलता है। हाँ, वो क्रिकेट बहुत ही
वहाँ पे भी खेला जाने लगा है, बट वहाँ भी कुछ भारतीय लोग वहाँ पे बस चुके हैं, वो लोग अब क्रिकेट को वहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्रिकेट नहीं चलती साथियों, वहाँ पे क्रिकेट इसलिए नहीं चलती क्योंकि वो लोग जानते हैं कि क्रिकेट से समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। वो लोग क्या करते हैं, आप देख लीजिए, अमेरिका कितना अमीर है, चाइना कितना अमीर है, जापान कितना अमीर है, चाहे आप जितने भी बड़े देश देख लीजिए, रूस को ही देख लीजिए, क्या वो क्रिकेट खेलती है? नहीं खेलती है। क्यों नहीं खेलती है? क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पे समय का बर्बादी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे भारत में करोड़ों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर बनेंगे कितने? देश के लिए खेलेंगे कितने? मात्र 11। मतलब कि करोड़ों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो भारतीय देश के लिए खेले और उसमें से मात्र खेलेंगे कितने? 11। कितना शर्मनाक बात है। और समय तो बर्बाद होता है वो अलग, और मैं बता रहा हूँ कि बड़ा बड़ा जो देश है, बड़ा बड़ा जो कंट्री है, सबसे शक्तिशाली देश है, वो उसमें क्रिकेट का प्रचलन नहीं है। क्यों? वहाँ पे फुटबॉल का प्रचलन है। फुटबॉल कितना देर होता है? तो मात्र 1.5 घंटे का, 90 मिनट का। और 90 मिनट में क्या होता है, व्यक्तियों को मनोरंजन भी मिल जाती है। वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट नहीं देखते हैं, फुटबॉल के वो लोग प्रेमी है। क्यों? क्योंकि उनको मनोरंजन भी मिल जाता है। मात्र 90 मिनट भी अगर वो अपना बर्बाद करेंगे तो दिन भर में उनका 90 मिनट ही बर्बाद होगा। लेकिन क्रिकेट में आपका 5-5 दिन बर्बाद हो जा रहा है और रिजल्ट का पता ही नहीं। आप कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा देश इसलिए बड़ा बना है क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट का एक लत नहीं है, क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है। तो इस देश को जो खोखला बना रहा है वो क्रिकेट है। क्रिकेट से ही और नेता से ही ये देश खोखला बन रहा है। ये जो लोकतांत्रिक देश भारत को बोला जा रहा है, आज ये लोकतांत्रिक देश होना ही भारत की सबसे बड़ी बुराई बन चुकी है, सबसे बड़ी खोखला बना रहा है। क्योंकि अब केजरीवाल जो है फ्री दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे फ्री देने से अच्छा था कि मान लीजिए उसका जगह पे कोई डेवलपमेंट का कार्य किया जाता, व्यक्ति अपना पैसे से मेहनत करके पैसे कमाता। फ्री हो गई, नेता लोग हो गए हैं, लूट कर रहे हैं, विधायक का इतना बड़ा बड़ा महल की तरह घर बना दे रहे हैं। कहाँ से? उनको 20,000 सैलरी मिलती है, फिर उतना वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्यों ठोक देते हैं? मुखिया जी से 2,000 रुपये महीना सैलरी मिलता है या 5,000 रुपया, वो बड़ा बड़ा घर, बहुत सारा खेत कैसे खरीद दे रहा है? अब बताइए ये लोकतांत्रिक देश भारत को कैसे खोखला बना रहा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। लोकतांत्रिक देश में यहाँ के जनता लोग जाति के नाम पे, यहाँ पे आप समझ लीजिए मुखिया का चुनाव हो चाहे पैक्स का चुनाव हो, नोट पे वोट देते हैं। उनको नोट नहीं दीजिए, वो वोट देने नहीं जाएगा। तो ये जो लोकतांत्रिक देश हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था भारत को एक अच्छे चुनाव के लिए, एक अच्छे नेता का चयन करने के लिए, आज यहाँ के युवा लोग, यहाँ के लोग इतने बेईमान हो चुके हैं कि वो वोट भी देते हैं तो केवल नोट पे, जाति पे और कुछ किसी पे नहीं। तो ये जो देश को विकासशील होना था वो आज क्या बन चुका है? तो गर्त में जा रहा है। इन भ्रष्टाचारी नेता जो लोग पैसे फेंकते हैं वही चुनाव जीतते हैं, और वही चुनाव जीतेंगे तो जो पैसे फेंके हैं उसे क्या वो वापस नहीं लेंगे? वापस लेंगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ्री में दे बांटना था, रोड बनाने थे, सड़कें बनवाने थे, नल जन योजना, जो भी योजना है, क्या वो सही से कर पाएगा? हर एक जगह घोटाला हो रहा है, हर एक जगह घोटाला हो रहा है। यही चीज़ आप कह सकते हैं कि क्रिकेट में भी होता है कि आप लोगों से ड्रीम 11 इंस्टॉल करवाया जाता है, आप लोग बिना मतलब के फ़ैन बनते जा रहे हैं और आपका पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। आपका कोई बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई काम कर रहा है, काम छोड़ करके मैच देख रहा है, तो उतना समय का कीमत अनंत होता है। समय 1 मिनट भी बर्बाद करना व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो आज़ादी मिली है, हमें जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई है, वो फांसी पे चढ़ करके बम खा करके, गोलियां खा करके, खून पसीने एक करके हमें वो आज़ाद आज खुले हम लोग को जीवन सांस ले रहे हैं वो है। तो हम लोग को जो जीवन मिला है, हम लोग को जो यहाँ पे समय मिला है, उसे हम लोग क्रिकेट में व्यर्थ कर दे रहे हैं और अपना और पूरे देश को गर्त में डाल रहे हैं। और अगर क्रिकेट और इस प्रकार का लोकतांत्रिक देश अगर भारत रहा तो ये देश
बर्बाद ही होगा, यह बढ़ेगा नहीं। इसलिए बर्बाद होगा क्योंकि मेरा मानना है कि चाइना की तरह आपको क्या करने थे, कम से कम 20 साल तक इस देश को कम्युनिस्ट बना दीजिए। कोई एक ही राजा यहाँ पे शासन करेगा, जो यहाँ पे जो भी तेज व्यक्ति होगा। वोट हटा ही दीजिए, वोट क्या होता है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसको साइन करने ना आए अंगूठा छाप वो मुख्यमंत्री बन सकती है। तो इससे क्या हो रहा है, जो IPS जो अधिकारी है, हमारे सैनिक जो है, उनको ये लोग CBI ED इस सबको अनपढ़ लोग, नेता लोग अपने उंगली पे नचाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो मनीष कश्यप थे, उनको इस नौमी फेल नेता ने क्या कर दिया, जेल में डलवा दिया, NSA लगवा दिया। तो एक नेता जो अनपढ़ है उसका क्या आप बुराइयां समझ सकते हैं। लोकतांत्रिक देश होने पर भी ऐसा चल रहा है। तो आप इससे पता चलता है कि इस देश को एक यहाँ पे लोग वोट पर जो सरकार बनती है उसको हटा देने से ही ठीक था, कुछ वर्षों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि कोई अगर बनता है तो कोई अगर मान लीजिए 20 वर्षों के लिए ही बनता है तो उसमें भी अहंकार आ जाता है। तो इसलिए कुछ समय के लिए इस देश में वोट बैंकिंग, जो वोट देना लेना, ये सब घुसखोरी, ये सब बंद होना चाहिए था, तभी इस देश का विकास होगा। और ड्रीम 11 क्रिकेट में तो चलती ही है, इतना गर्त में लोग जा रहे हैं। अब आजकल जुआ का भी लत लगाया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, देश को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। और खेल होना ही नहीं चाहिए। खेल केवल मनुष्य को अपने आप को फिट करने के लिए होना चाहिए। खेल यहाँ पे जो भी खेल है जिसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है, उसे देखिए मत, खेलिए मत, भूल जाइए। आप अपना मेहनत कीजिए, पढ़ाई में लगाइए, आप अपना बिजनेस में समय लगाइए, आप कुछ भी करिए, बट खेल को आप देखना तक भी, सोचना तक भी छोड़ दीजिए। और खेल तो बंद ही हो जाना चाहिए था। अब फुटबॉल है तो वहाँ पे 90 मिनट का बर्बादी होता है, तो आपका मनोरंजन भी देता है। लेकिन ये खेल क्रिकेट जो है आपका 5-5 दिन तक आप मैच देखते रह जाइए, क्या है इस देश में सबसे बड़ा, इस देश को पीछे करने का कारण है तो ये IPL है और क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट भारत में बैन होना चाहिए और प्रसारण सब चीज़ बैन होना चाहिए, ताकि लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, ताकि बच्चे अपना भविष्य सुधारें और इस देश को आगे ले जाएं। धन्यवाद।